जय माता रानी की। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा। आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो चुके हैं, चल रहे हैं। तो आज तीसरे दिन की कथा। माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है, जिसमें पहला स्वरूप है शैलपुत्री का, दूसरा है ब्रह्मचारिणी का और तीसरा है माँ चंद्रघंटा का। माँ चंद्रघंटा की स्तुति की जाती है। तो आज मैं आपको यहाँ पर देवी चंद्रघंटा की पूजा से जुड़ी सभी संपूर्ण जानकारी आप सभी से शेयर करने वाली हूँ। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है। यह शक्ति माता का शिवदूती स्वरूप है। इसके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इस कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी कहते हैं। चंद्रमा शीतलता और शुभ प्रकाश यानी ज्योति का प्रतीक है, उजाले का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा और वैदिक ज्योतिष का मानना है गहरा संबंध होता है। चंद्रघंटा माता की पूजा करने से भक्तों को शुक्र के शुभ फल और गुण प्राप्त होते हैं। और मैं आपको साथ में बताना चाहूँगी कि के स्वरूप के बारे में। माँ चंद्रघंटा के हाथ में तलवार है, त्रिशूल है, धनुष है, गदा है। माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा को शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है। माँ के तीसरे स्वरूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवी की शक्तियाँ विद्यमान है। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आसन बिछाएं। फिर देवी चंद्रघंटा को गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद माँ को अक्षत, लाल चंदन, लाल चुनरी है, लाल फूल है। इसके बाद माँ दुर्गा सप्तमी का पाठ कर सकते हैं। माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इसके बाद माँ चंद्रघंटा की पूजा करें। माँ चंद्रघंटा का जो भी भोग है, जैसे कि आज के दिन माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है जो अति प्रिय हैं, उन्हें पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें। माँ के मंत्रों का जाप करें और आरती करें। और माँ चंद्रघंटा का ध्यान मंत्र यह है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः है। अर्थात माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा। इसके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इसके बाद इसके 10 हाथ हैं। उनकी 10 हाथों में शस्त्र आदि विद्यमान है। उनका वाहन सिंह है। उनकी मुद्रा युद्ध के लिए तत्पर तैयार रहती है। इन्हें घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य आदि सभी डर कर भाग जाते हैं। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप करते हुए पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया है, माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाया जाता है। खीर का प्रसाद बनाकर भोग लगा सकते हैं। माँ चंद्रघंटा को केले का फल बहुत ही पसंद है, तो केले का फल अति प्रिय, तो केले का भोग लगाएं। माँ चंद्रघंटा को पंचामृत, चीनी और मिश्रित भी अर्पित कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका महत्व क्या है वह बता दूँ। असुरों के साथ युद्ध में देवी चंद्रघंटा ने घंटे की टंकार से असुरों का नाश किया था और नवरात्र के तीसरे दिन इनका पूजन किया जाता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से मणिकी चक्र जागृत होता है। माँ चंद्रघंटा को शक्ति माता का शिवदूती स्वरूप माना जाता है। माँ का पूजन करने से व्यक्ति के स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, बौद्धिक क्षमता का विकास होता है और भय का नाश होता है। अनिद्रा और चिंता से मुक्ति मिलती है। अब मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। माँ चंद्रघंटा की कथा है। माँ चंद्रघंटा की कथा। पुराणों में जिस माँ चंद्रघंटा के बारे में जिस कथा का जिक्र किया जाता है, उसके अनुसार देवलोक में जब असुरों का आतंक इतना अधिक बढ़ गया था, तब देवी का दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार धारण किया था। माँ दुर्गा भगवती ने उस वक्त महिषासुर असुरों का स्वामी था। वे राक्षस देवराज इंद्र का सिंहासन पाना चाहते थे। वे सर्वलोक पर राज्य करने की अपनी इच्छा को साकार करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे थे। जब देवताओं को उस राक्षस की इच्छा के बारे में पता चला तो सभी चिंतित हो जाते हैं और त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास जाते हैं। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवताओं के मुख से महिषासुर के अत्याचारों को जानने के बाद तीनों देव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं।
उनके क्रोध से उसी वक्त उनके मुख से उत्पन्न ऊर्जा से देवी का अवतरण होता है। उन देवी को भगवान विष्णु ने चक्कर प्रदान किया, शिव ने अपना त्रिशूल दिया, ब्रह्मा ने अपना कमंडल दिया और अन्य देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इसके बाद देवी चंद्रघंटा महिषासुर के पास गई। माता का विशाल काय स्वरूप देखकर दैत्य महिषासुर इस बात को भाप चुका था कि अब उसका अंत निश्चित है। बावजूद उसके बाद भी असुरों ने माँ चंद्रघंटा पर हमला किया और भयंकर युद्ध के बाद अंत में महिषासुर का अंत हो जाता है और देवी माँ ने सभी देवताओं की रक्षा की। देवी माँ का यह स्वरूप हमें जीवन में साहस, धैर्य और संयम का संदेश देती है। चंद्रघंटा का स्वरूप शांति और वीरता का अद्भुत संगम है। उनकी आराधना से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयाँ दूर होती हैं। वह निर्भय होकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकता है। चंद्रघंटा की पूजा से व्यक्ति के मन में आत्मबल बढ़ता है, साहस बढ़ता है, साहस का विकास होता है, जो जीवन की मतलब कोई भी कठिनाई हो, चुनौतियाँ हो, उनका सामना कर सकते हैं। अब मैं आपको आरती सुनाने जा रही हूँ। माँ चंद्रघंटा की आरती भक्ति भाव जगाने वाली हैं। जय माँ चंद्रघंटा मैया, जय माँ चंद्रघंटा, सुख धाम तुम्हारो पूर्ण की जो मेरी कामना। ओम जय चंद्रघंटा, चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरण में समाती। ओम जय चंद्रघंटा, क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोले सिखाने वाली। ओम जय चंद्रघंटा माता, मन की मालक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम करवाती हो। ओम जय चंद्रघंटा माता, जय जय चंद्रघंटा माता, सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। जय जय चंद्रघंटा माता, हर बुधवार को मुझे ध्यावे, श्रद्धा सहित जो विनय सुनावे और मूर्ति चंद्र लाकर बनावे, सम्मुख घी की जोत जलावे। जय जय चंद्रघंटा माता, शीश झुकाकर कहे मन की बात, पूर्ण आस करो जग माता। जय जय चंद्रघंटा माता। कांचीपुरी में स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा। जय जय चंद्रघंटा माता। मैं नाम तेरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय जय चंद्रमा चंद्रघंटा। पूजन सामग्री के बारे में जान लीजिए। माँ के लिए जो भी प्रतिमा है, माता की जो भी स्वरूप है, माँ चंद्रघंटा मानकर उसका पूजन किया करे। सिंदूर, केसर, कपूर, धूप, वस्त्र, दर्पण, मतलब जो भी माँ का श्रृंगार है कि जैसे चुनरी है, कंगा है, जो भी श्रृंगार की चीज़ें वह माता को चढ़ाए और आम के पत्ते चढ़ाए, पुष्प, दुर्बा देवी को नहीं चढ़ती, सॉरी, मेहंदी, बिंदी, सुपारी, साबुत हल्दी की गांठ, पिसी हुई हल्दी, इस तरह से एक चौकी लगाकर उस पे माता की प्रतिमा विराजमान करके वस्त्र अर्पित करे, माता को स्नान कराए, रोली मोली पुष्प अर्पित करे। इस तरह से मैं जो भी कमलगट्टा, धूप, दीप अर्पित करे, नैवेद्य अर्पित करे, मधु, शक्कर, और माँ को इस दिन दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। ये थी आज की वीडियो।